हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका इस क्लास में जिसमें हम आज की क्लास में चर्चा करने वाले हैं कक्षा 8 की गणित अभ्यास 14B। ठीक है, पिछली क्लास में हमने 14A के 1 से 6 तक के सारे क्वेश्चन डिस्कशन कर लिए थे। यदि आपने उस क्लास को नहीं देखा है तो इस वीडियो के एंड में आपको वो क्लास मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। ठीक है, और आज की क्लास में भी मात्र 4 ही क्वेश्चन है, सारे के सारे क्वेश्चन हम आज की क्लास में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर लिखा गया कि पार्श्व चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, पी क्यू वृत्त की स्पर्श रेखा है और पी स्पर्श बिंदु है। अब ये एक वृत्त है, वृत्त के अंदर एक बिंदु ओ है जो कि केंद्र है और स्पर्श बिंदु पी है और पी क्यू क्या है, स्पर्श रेखा है। स्पर्श रेखा हमेशा एक ही बिंदु से होकर गुजरती है, मात्र एक प्रकार से वृत्त को मात्र एक बिंदु पर छू के निकलती है बस। ठीक है, और यहाँ पर कहा गया है कि कोण ओ पी क्यू कितना होगा। पहली बात तो आपने छोटी क्लास में भी पढ़ा है कि जहां पर एल की आकृति बन जाए, चाहे वो उल्टा हो या सीधा, वहां पर 19 डिग्री कोण बनता है। लेकिन हमें एक प्रमेय भी जानना आवश्यक है। प्रमेय क्या है? प्रमेय ये है, यहाँ पर लिखेंगे प्रमेय। उस प्रमेय को जानना आपके लिए जरूरी है। ठीक है, प्रमेय ये है, स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है। स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है, या यूं कहें कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। एक ही बात है, आप चाहे तो ये बात बोले चाहे ये बात बोले, एक ही बात है। ठीक है, अब जब त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर उत्तर में हम लोग क्या लिखेंगे, उत्तर में लिखेंगे कि कोण ओ पी क्यू बराबर 19 डिग्री। 19 डिग्री का मतलब ही होता है कि एक दूसरे पर लंबवत है। ठीक है, बिल्कुल सीधी लाइन गिर रही है। तो इसमें तो ज़्यादा कुछ समझने वाली बात ही नहीं थी, मात्र एक ही प्रमेय थी। उस प्रमेय की हेल्प से हम इसको बता सकते थे किसको, कि ये वाला जो कोण है, ये कोण ये आपका 19 डिग्री होगा। ठीक है, चले क्वेश्चन नंबर 1 बिल्कुल इजी था, आप लोगों ने सॉल्व किया। इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बच्चों, इसमें कहा कि 3.0 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। वृत्त पर एक बिंदु P लीजिए। बिंदु P से वृत्त की स्पर्श रेखा क्या करना है, स्पर्श रेखा खींचिए। ठीक है, और रचना भी लिखिए। यहां पर होना चाहिए स्पर्श रेखा खींचिए। ठीक है, यहां पर स्पर्श रेखा खींचिए, ये होना चाहिए। ठीक है, चले आराम से इसको सॉल्व करेंगे, कोई भी बड़ी बात नहीं है इसमें। हमें क्या करना है, इसमें साफ साफ लिखा गया है कि 3.0 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींच लेना है। तो मान लेते हैं कि हमने 3.0 सेंटीमीटर का एक वृत्त खींच लिया है, और जो जो करते जाएंगे वो हमें लिखते भी जाना है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे हल और हेडिंग डालेंगे रचना के चरण। रचना के चरण या रचना के पद नंबर 1। तो सर्वप्रथम आपने क्या किया, तो यहां पर लिखेंगे सर्वप्रथम सर्वप्रथम 3.0 सेंटीमीटर त्रिज्या का ओ केंद्र वाला
वृत्त खींचा, ठीक है। नंबर दो इसी में देखकर करना है। कहा है वृत्त पर एक बिंदु P लीजिए, तो इसी वृत्त पर कहीं पर भी हम एक बिंदु P इस प्रकार से ले लेते हैं कि बिंदु कौन सा है, P है, ठीक है। एक बिंदु P लीजिए, तो यहाँ पर लिखेंगे। अब हमें क्या करना है, बिंदु P लेना है और O को P से मिला देना है, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा इस जगह पर ना लेकर हम यहाँ पर ले रहे हैं बिंदु P, और इसको इस प्रकार से बिल्कुल सीधा मिला देना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे नंबर 2 में वृत्त की परिधि पर एक बिंदु P लिया और उसे केंद्र O से मिलाया। नंबर 3, अब नंबर 3 में हमें क्या करना है कि इस P से, मात्र P से होते हुए एक रेखा खींचा। उस रेखा का नाम दे देते हैं Q। क्या नाम देते हैं, Q। तो लिखेंगे बिंदु P से होती हुई रेखा PQ खींचा, जो त्रिज्या के लंबवत है, ठीक है। और आपको पता है त्रिज्या जिस पर लंब होती है वही क्या होती है, स्पर्श रेखा होती है। वो खास ये है कि वो एक बिंदु से जाए। तो लिखेंगे अतः PQ स्पर्श रेखा है, ठीक है। यही इसमें कहा गया कि स्पर्श रेखा खींचिए और रचना भी लिखिए। तो हमने स्पर्श रेखा भी खींचा और रचना भी कर दिया, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन नंबर 2 भी बिल्कुल इजी था, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। शुरू करते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में कहा गया कि O केंद्र वाला एक वृत्त है, वृत्त पर एक बिंदु P दिया है, बताइए कि बिंदु P से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। उत्तर का कारण चित्र खींच कर स्पष्ट कीजिए। देखिए इसमें सबसे पहली बात तो चित्र दिया नहीं गया है, ठीक है। हमने चित्र अपने मर्जी से बनाया है। इसमें साफ साफ कहा O केंद्र वाला एक वृत्त है, तो O केंद्र वाला एक वृत्त खींच लेना है। वृत्त पर एक बिंदु P दिया है, हमने एक बिंदु ये P ले लिया। बताइए कि बिंदु P से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। इस मात्र बिंदु P से एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। अगर इसमें यह कहा जाता कि बिंदु P से कितनी जीवाएं खींची जा सकती हैं तो वो तो अनंत हो जाती, लेकिन स्पर्श रेखा मात्र एक ही खींची जाएगी, ठीक है। अगर कोई हम खींचने का प्रयास भी करते हैं इस प्रकार से तो बिंदु P से जाएगी, लेकिन इस वृत्त को काट देगी, छेद देगी, और वो हो जाएगी छेदक रेखा हो जाएगी, ठीक है। तो लिखेंगे इसमें उत्तर, क्योंकि इसमें कहा है कारण सहित बताना है, तो इसके बारे में ज़्यादा कुछ तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ ये है कि कह सकते हैं कि स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है, ठीक है। स्पर्श रेखा जो त्रिज्या पर क्या होती है, लंब होती है, तथा वृत्त में
केंद्र O है, केंद्र O है, स्पर्श बिंदु P है, स्पर्श बिंदु P है, ठीक है, P है। तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे? चूंकि स्पर्श बिंदु से मात्र एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, इसलिए बिंदु P से भी केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, ठीक है। मात्र इतना ही केवल लिखना था। तो उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको बिल्कुल इजीली समझ में आ गया होगा। इसमें कुछ भी ज्यादा खास नहीं था, आपको पहले से ही पता है कि स्पर्श बिंदु से मात्र एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, ठीक है, और वो क्या होती है? त्रिज्या पर लंब होती है, ठीक है। तो चले आज की क्लास का जो लास्ट क्वेश्चन है, पहले इसको आप एक बार देख लीजिए, और आज की क्लास का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 4। तो आराम से सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। शुरू करते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 4। इसमें कहा गया है कि किसी बिंदु O को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। तो हमने यहाँ पर यही किया है कि इस बिंदु को O मानकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींच लिया है, ठीक है। और कहा गया कि चांदा और पटरी की सहायता से इस वृत्त की दो त्रिज्या OA तथा OB इस प्रकार खींचिए कि कोण AOB बराबर 125 अंश हो, ठीक है। और कहा बिंदुओं A और B से वृत्त की स्पर्श रेखाएं खींचिए। यदि दोनों रेखाएं एक दूसरे को बिंदु P पर प्रतिच्छेद करें तो कोण APB को नाप कर लिखिए, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया है कि O केंद्र वाला 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा है। तो इसको यहां पर हम लिखते भी चलेंगे, ठीक है। यहां पर लिखेंगे रचना के चरण, ठीक है। पहला नंबर क्या किया है कि सर्वप्रथम 3.0 सेंटीमीटर त्रिज्या का O केंद्र वाला एक वृत्त खींचा, ठीक है। इसके बाद दूसरा काम हमें यह करना है कि कहीं पर एक बिंदु A ले लीजिए। हम मान लेते हैं कि यहां पर एक बिंदु A ले लिए इस जगह पर, और O को A से इस प्रकार से मिला देना है। तो ये आपका बिंदु कौन है? A है, ठीक है। अब ये पटरी की सहायता से आपको करना है। अब हमें क्या करना है कि उसने कहा है कि AO, अब कहीं पर एक बिंदु ऐसा हो जिसका कोण दोनों के बीच 125 अंश का बनना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, उसने कहा चांदा और पटरी की सहायता से। तो हमने ये चांदा लिया और इसको इस जगह पर रख देना है, इस प्रकार से, ऐसे इस प्रकार रख कर 125 अंश जहां पर बन रहा हो, ये बन रहा है, ये यहां से होते हुए रेखा जाएगी, ठीक है। यहां से होते हुए जो बिंदु बना हुआ है, और पटरी की सहायता से इसको हम इस प्रकार से मिला देंगे। इस प्रकार से देखिए, इस प्रकार से यहां से इस प्रकार से मिला देंगे, ठीक है। ये लाइन टेढ़ी है, इसको भी हम पटरी की सहायता से मिला देते हैं ऐसे।
ताकि लाइन सीधी रहे। अब उसके बाद इसको नाम दे देना है बिंदु बी, ठीक है। और इसके बीच का जो कोण है वो कितना है, 125 अंश। बन गया 125 अंश। अब आगे पढ़िए क्या कहा गया है। आगे कहा गया बिंदुओं ए और बी से वृत्त की स्पर्श रेखाएं खींचिए। अब ए से होती हुई एक स्पर्श रेखा, बी से होती हुई एक स्पर्श रेखा खींचना है जो एक दूसरे को बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करे। तो पटरी की हेल्प लेनी है और यहाँ से बिल्कुल एग्जैक्ट रेखाएं खींचनी है, ठीक है। इस प्रकार से तनिक भी गड़बड़ी ना होने पाए। इसको थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे और इसको भी आगे बढ़ा देते हैं, इसको भी आगे बढ़ाएंगे। इसी प्रकार से इस बी से भी स्पर्श रेखा खींचनी है, ठीक है। और भी आगे बढ़ा देंगे इसको। तो ये आपका क्रॉस बिंदु मिल गया। इसी बिंदु को कहा गया है कि बिंदु P पर प्रतिच्छेद करते हैं। इसको भी थोड़ा हम और आगे बढ़ा देते हैं इस प्रकार से, ठीक है। अब आपका चित्र बन के तैयार है। तो दूसरे नंबर में क्या लिखना है, दूसरे नंबर में लिखेंगे कि वृत्त पर एक बिंदु ए लिया और AO खींचा। AO क्या कर दिया, मिला दिया। अब क्या करना है, AO पर और AO पर 125 अंश का कोण बनाती हुई OB त्रिज्या खींचा, ठीक है। OB त्रिज्या ही है, त्रिज्या खींचा। इतना कर लिया गया है। उसके बाद तीसरा काम ये किया गया है, OA और OB पर दो स्पर्श रेखाएं AP और PB, या तो ऐसे लिखें कि OA त्रिज्या OA तथा OB पर AP तथा PB लंब खींचा, ठीक है। OA पर ये लंब खींच दिया, OB पर ये लंब खींच दिया, ठीक है। जो एक दूसरे को P पर प्रतिच्छेद करते हैं, P पर प्रतिच्छेद करते हैं। और उसके बाद अब हमें क्या पता है, हमें ये पता है, लिखेंगे हम जानते हैं, क्या जानते हैं, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, इसलिए AP तथा BP स्पर्श रेखाएं हैं। अब एक बात इसमें और पूछा गया है, कहा गया है कि APB मतलब ये वाला कोण बताइए। और आपको पता है कि OA
लंब है तो यहाँ पर 19 डिग्री, ओ बी लंब है तो यहाँ पर भी 19 डिग्री, और ये 125। तो इस कोण के बारे में पूछा कि ये कोण क्या है। और एक बात आपको पता है पहले से कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 360 अंश होता है। तो लिखेंगे चतुर्भुज ए ओ बी पी, ए ओ बी पी में कौन कौन सा कोण? कोण ए, कोण ओ, कोण बी प्लस कोण ए पी बी, ए पी बी बराबर होता है कितना? 360 अंश, 360 अंश। तो सभी के मान रख दीजिए। कोण ए 19 डिग्री, ये हो गया 125 अंश, कोण बी 19 डिग्री, और ये हमें ज्ञात करना है ए पी बी बराबर 360। सबको जोड़ लीजिए, 90 90 180, 180 और 25, 180 और 125 जोड़ेंगे तो 5, 8 2 10 के 0 हासिल, 1 2 1 3। ठीक है, कितना हो जाएगा? 2 1 3 यानी 305। तो ये हो जाएगा 305 अंश प्लस कोण ए पी बी बराबर 360 अंश। तो कोण ए पी बी बराबर 360, ये धन श्रेणी में चला जाएगा 305, जो कि हो जाएगा कितना? 55 अंश। ये हो जाएगा आपका कोण। ठीक है, ये कितना आ गया है? ये आ गया 55 अंश। इसमें तो कहा गया नाप कर लिखिए, तो आप नाप कर भी लिख सकते थे चांदे की सहायता से। ठीक है, तो उम्मीद है बच्चों कि 1 से 4 तक के जो सारे क्वेश्चन थे पूरी तरह से आपको समझ में आ गए होंगे, कोई भी दिक्कत और परेशानी समझने में नहीं हुई होगी। ठीक है, तो कल की क्लास में हम लोग 14C सॉल्व करेंगे। ठीक है, और उसके क्वेश्चन भी बहुत ही ज़बरदस्त हैं, इसलिए उस क्लास में आना ना भूले जो कि कल होगी। ठीक है, तो कल की क्लास का वेट कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।